So today I'm gonna talk about in this video about the Prophet सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस टाइप की पर्सनालिटी थे और क्या उनका कैरेक्टर था कि कुछ सहाबा ने उनके बारे में जो उनकी पर्सनालिटी थी उसका जिक्र किया है हदीस में, वो किस तरीके से है। तो वो मैंने कुछ जमा किए लिखी हुई है, वो अभी मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा। और इसके बाद मैं आपसे, एक हिस्टोरियन होता है तो वो नबी सलाम के बारे में क्या कहता है, मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा। बेसिकली उसने एक बुक लिखी है, द 100 रैंकिंग द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पर्सन इन हिस्ट्री इसके नाम से। तो मैं उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। पहले हम ये कुछ नरेशंस ले लेते हैं जो मैंने जमा किए हैं। तो इनमें लिखा है कि आप खुद अपनी पर्सनैलिटी और क्वालिटीज से भी शानदार थे और दूसरों की नज़र में भी एक हाई एस्टीम, बड़ी इज्जत वाले थे। उनका रोशन चेहरा था और उनकी भवों के बीच से एक रग होती है, रग जाती थी, और जब उन्हें गुस्सा आता था तो वो उभर जाती थी गुस्से के वक्त। हमारे नबी एक नीची निगाह वाले शख्स थे, उनकी नजरें नीचे रहा करती थी। जब भी किसी से बात करते तो वो आंख भर के नहीं देखते थे, शर्म और हया की वजह से। और अपनी उम्मत के बारे में जो है मोस्ट ऑफ द टाइम अक्सर गमगीन रहते थे, चिंतित रहते थे, परेशान रहते थे, दुआएं किया करते थे कई कई घंटे। अच्छा, बेजरूरत बातें नहीं करते थे, अक्सर चुप रहा करते थे, जामे लफ्ज़ों का इस्तेमाल करते थे ताकि उसका जो है अल्फाज कम हो और मतलब ज़्यादा निकल सके। और आप जो है नरम मिजाज के थे, सख्त मिजाज के ना थे, और न किसी की बेइज्जती करते थे। अल्लाह की नेमत चाहे कितनी भी छोटी हो, कितनी भी कम हो, उसको बहुत बड़ा समझते थे। जब कोई हक के आड़े आ जाता तो फिर कोई भी आपके गुस्से की ताब न ला सकता था, और आपका गुस्सा उस वक्त ठंडा होता जब आप उसका बदला ले ले। दुनिया और दुनियावी मामलों की वजह से आपको कभी गुस्सा ना आता था। अपनी जात के लिए न किसी पर नाराज होते थे, न उसका बदला लेते थे। आने वालों का दिल रखते, उनको अपने से करीब रखते, उन्हें दूर ना करते, यानी समझाने वगैरह में ऐसा तरीका इख्तियार ना फरमाते जिससे उनको हाजिरी में वहशत होने लगे, या ऐसी बातें ना करते जिनकी वजह से दीन से नफरत होने लगे। लोगों के हालात, आपसी मामलात की जांच पड़ताल करके उनको सुधारते, अच्छी बात की तारीफ फरमाकर उसको अप्रिशिएट करते, और बुरी बात की बुराई करके उसे दूर करने की कोशिश करते और रोक देते। जाहिर है वो एक सरदार थे, लीडर थे, अपनी कौम के एक स्टेट्समैन थे। तो हर मामले में बीच का रास्ता अपनाते, बात पक्की और सही फरमाते, ना इस तरह की कभी कुछ और कभी कुछ। लोगों को सुधारने में गफलत ना फरमाते कि कहीं वे दीन से गाफिल हो जाएं या हक से हट जाएं। हक बात में ना कोताही फरमाते थे, ना हद से आगे बढ़ते थे। आपका उठना बैठना सब अल्लाह के जिक्र के साथ होता था, और आप अपने लिए कोई जगह खास नहीं करते थे और दूसरों को भी जगह खास करने के लिए मना फरमाते थे। आपके पास का हर बैठने वाला यह समझता कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज्यादा मुझे इज्जत देते हैं, मेरे इकराम कर रहे हैं। आपकी गैदरिंग में, आपकी मजलिस में हिल्म, टॉलरेंस, हया, सब्र व अमानत पाई जाती थी, और यही खूबियां उन गैदरिंग से सीखी जा सकती थी। आपकी गैदरिंग्स, आपकी मजलिस में शोर न हंगामा और न किसी की बेइज्जती और न बेआबरूई की जाती थी। आपस में सब बराबर होते थे। हसब व नसब की वजह से बड़ाई ना समझी जाती थी, बल्कि एक दूसरे पर बड़ाई जो होती थी वो तकवा की बुनियाद पर होती थी। द लेवल ऑफ तकवा, अल्लाह का डर। तो ये कुछ नरेशंस थी जो मैंने अपने नबी का ये कैरेक्टर आपके सामने रखा, पर्सनैलिटी रखी कि वो किस टाइप के शख्स थे। अच्छा, इसके अलावा अब मैं आपसे एक बात करूंगा। तो बेसिकली माइकल एच हार्ट के नाम से एक बंदा अमेरिका में गुजरा है, और वो 90s में पैदा हुआ। 1978 में वो एक बुक लिखता है जिसका नाम द 100 रैंकिंग ऑफ मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पर्सन्स इन हिस्ट्री। तो बाय प्रोफेशनली वो एक एस्ट्रोफिजिस्ट, रिसर्चर, ऑथर, मैथमेटिशियन और एक हिस्टोरियन था। तो वो क्या करता है, अपनी जैसे कुछ बायोग्राफर्स को और हिस्टोरियंस की टीम बनाता है और उनसे कहता है कि हम ऐसे 100 लोगों की लिस्ट तैयार करते हैं जिन्होंने जो है हिस्ट्री में सबसे गहरा इम्पैक्ट अपना छोड़ा,
सबसे गहरा इम्पैक्ट हिस्ट्री में डाला। 100 ऐसे लोगों के ऊपर जिन्होंने सबसे ज्यादा हिस्ट्री में गहरा इम्पैक्ट छोड़ा। तो जब उन्होंने वो हिस्ट्री की वो लिस्ट तैयार की और उस बुक में सबसे पहले जो है प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिखा ऑन द टॉप। उसकी वजह, जैसे ये माइकल हार्ट था। अच्छा, एक बात ये भी है कि उन्होंने जो खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम इस बुक में सबसे ऊपर लिखा है, वो उसके जो वो खुद था और उसके जो बायोग्राफर हिस्टोरियंस थे, जो भी कोलैबोरेटर्स थे, वो कोई डिस्प्यूट नहीं कर सकते थे इस वजह से, ना ही कोई ऑब्जेक्शन उठा सकते। क्यों? क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है कैटेगोरिकली ही अर्न दैट पोजीशन। तो माइकल हार्ट खुद कहता है कि मैंने जो है किस वजह से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम सबसे ऊपर लिखा, क्योंकि वो खुद कहता है कि मैं तो एक क्रिश्चियन हूँ, क्रिश्चियन होने की वजह से मैं तो जीसस क्राइस्ट का नाम लिखना चाहता था, और मैं चाहता भी था कि मैं उनका ही नाम लिखूं, बट मैं नहीं लिख सकता था। क्यों? बिकॉज ऑफ कैटेगोरिकल कंडीशंस, क्वालिटीज। जीसस क्राइस्ट एक बाप नहीं थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। जीसस क्राइस्ट जो है एक पति नहीं थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। जीसस क्राइस्ट एक स्टेट्समैन नहीं थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। जीसस क्राइस्ट लीडर नहीं थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। जीसस क्राइस्ट एक वॉरियर भी नहीं थे, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। तो ये कुछ कंडीशंस थे जिनकी वजह से वो जीसस क्राइस्ट का भी नाम सबसे ऊपर नहीं लिख सका। और माइकल हार्ट ने और इसके सब कोलैबोरेटर्स ने एक आर्टिकल पब्लिश किया था, और वो आर्टिकल था, मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। The greatest human being that had impacted history and all annals of documented history of all, it had to be Muhammad, यानी कि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी कि वो नबी हो सकते हैं। और ये आर्टिकल जो है आप आर्चीव्स में ढूंढ सकते हैं, द टाइम मैगजीन, द न्यूयॉर्क टाइम मैगजीन, एंड इन ऑस्ट्रेलियन बुक स्टोर्स, और आप ये गूगल भी कर सकते हैं माइकल एच हार्ट नाम करके, तो आपको वहां पे इसका एविडेंस मिल जाएगा। और माइकल एच हार्ट क्या कहता है कि my choice is Muhammad to lead the list of the world's most influential person may surprise some readers and may be questioned by others, but he was the only man in history who was supremely successful on both the religious and secular levels. तो पिछले 1400 सालों में बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ मुस्लिम्स आए, और उन सब ने जो है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो मजहबी तालीमात हासिल की, उनसे वो चीज़ें सीखी और उसको लेकर आगे बढ़े। एक अनएजुकेटेड लड़का जो कि एक यतीम पैदा होता है, एक ऑर्फन पैदा होता है, तो उसने कैसे जो है एक बैकवर्ड सोसाइटी को एक ग्रेट सिविलाइजेशन में ट्रांसफॉर्म कर दिया, तो ये बहुत बड़ी बात थी। वो मक्का में पले बड़े, वो मक्का से निकाल दिए गए, उन पर टॉर्चर किया गया, उन पर तकलीफें डाली गई, वो सताए भी गए, उन्हें वहां से भागना भी पड़ा, उनके साथियों को कत्ल कर दिया गया। लेकिन what happened after the 23 years? अल्लाह उनको एज ए विक्ट्री, एज ए कॉन्करर बनाकर जो है वापस शहर में भेजता है, और वो एक कॉन्करर बनकर जो है वापस आते हैं। और उन्होंने आते ही क्या किया? जिन लोगों ने सताया था, 13 साल तकलीफें पहुंचाई थी, और जो बार बार जंग करने के लिए आते थे, he gave them all amnesty, उन्होंने सबको माफ कर दिया, क्योंकि उनका एक विजन था। और इसके बाद इस्लाम एक एस्टेब्लिश्ड स्टेट बन गया, एक गवर्नमेंट बन गया। और फिर उसके बाद जो है उन्होंने ये उनको जो मैसेज था अरेबियन पेनिनसुला से आगे बढ़ना शुरू हुआ, और बढ़ते बढ़ते गया, आज कहाँ तक फैल गया। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी में कभी किसी पर हाथ नहीं उठाया, ना ही अपने बीवी पर, ना ही अपने बच्चों पर, ना ही अपने गुलामों पर, और ना ही अपने किसी दुश्मन पर, बट एक्सेप्ट ये छोड़कर के वो दुश्मन जो है उनके सामने अल्लाह के मुकाबले पर आ जाए, दीन के अहकामात के मुकाबले पर आ जाए। फिर वो क्या करते थे कि साहबा कहते हैं कि हम जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऑन द बैटल फील्ड देखते थे कि वो दुश्मनों के सबसे बीच में अंदर जाकर जो है लड़ रहे होते थे, और हम उनकी आड़ लेके लड़ा करते थे। वो ऐसे वॉरियर थे, वो एक कमांडर हुआ करते थे, वो कमांड करते थे, एक स्पाई सिस्टम उनको चल रहा होता था। और जब वो बैटल फील्ड पर नहीं होते थे तो उनकी नजरें झुकी हुआ करती थी। वो जो है बहुत रोने वाले हुआ करते थे, लोगों की मदद करने वाले हुआ करते थे, बहुत ही नरम मिजाज हुआ करते थे, और सबका ख्याल रखने वाले थे, रोने वाले हुआ करते थे। और उनका डेली रूटीन क्या होता था?
غریب لوگوں کو کھانا کھلانا، بیماروں کو پوچھنے جانا، ان کی عیادت کے لیے جانا، اور آرمیز کو روانہ کرنا، حکومتی معاملات کو دیکھنا، کیونکہ اسٹیٹسمن تھے، وہ لیڈر تھے، سامان خرید کر لانا، گھر کے معاملات دیکھنا، گھر کے لیے شاپنگ کر کے لانا، وہ سب چیزیں کیا کرتے تھے. اور رات میں he stands in front of Allah 4 to 5 hours in the prayer. اور قرآن ہمارے نبی کے بارے میں کیا کہتا ہے کہ وما ارسلنا الا رحمتا للعالمین، ہم نے جو ہے ان کو تمام عالم پہ جو ہے رحمت بنا کے بھیجا ہے. تو پوری ہسٹری میں کوئی ایسا شخص نہیں گزرا جو ان کے برابر کا ایسا امپیکٹ کریٹ کرنے والا ہوا ہو جیسا ہمارے نبی نے اثر پوری ہسٹری پہ چھوڑا. نہ ہی میں، نہ ہی آپ، نہ ہی ہمارے پیرنٹس، نہ ہی ہمارے گرینڈ پیرنٹس اینڈ ناٹ اور اینسیسٹرس، کوئی بھی جو ہے ان کے لیول کو نہیں پہنچ سکتا. تو یہ میں نے اپنے نبی کی کچھ پرسنالٹی اینڈ کوالٹیز اور ان کی پریزنس کیسی تھی، یہ سب میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں. تو بھائی اللہ تعالی ہم بھی جو ہے ان جیسا بننے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو جو ہے دنیا و آخرت کی کامیابی اور بھلائی عطا فرمائے.